क्या आप जानते हो कि हमारे इंडिया में मिनिमम एज कितनी है हार्ट अटैक होने की? 25 से 40 साल। लोग इतनी कम एज में, इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। लेकिन आप क्या इसका मेजर रीजन जानते हो? इसका मेजर रीजन है पाम ऑयल। पाम ऑयल का ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एलडीएल की मात्रा भी हमारी बॉडी में बढ़ते जा रही है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सारे नोन पर्सन, सारे साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हेल्दी रह सके और हार्ट अटैक से बच सके। तो अगर आपको इंडिया के किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे लेके जाए कोई भी, और अगर बोला जाए कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट उठाना है जिसमें पाम ऑयल ना हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है, बहुत ही मुश्किल टास्क है कि आप ऐसा प्रोडक्ट उठा पाओ जिसमें पाम ऑयल ना हो, क्योंकि हर जगह पाम ऑयल का यूज किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, जो आपकी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, आपके जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, आपकी जो बेकरी के जितने भी आइटम्स रहते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, बायोडीजल में, बायोफ्यूल में, हर चीज में इसका यूज होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारी चीजों में इसका यूज किया जा रहा है तो फिर भी ये गलत क्यों है? देखिए, इसमें पाम ऑयल में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो बिल्कुल भी सही नहीं है ह्यूमन के हार्ट के लिए। 2015 में हुई मेटा एनालिसिस और 2017 में हुई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे ये आपके ब्लड लेवल को, यानी ब्लड लेवल में एलडीएल की मात्रा को बढ़ा देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका मेजर रीजन ये है, कैंसर का खतरा भी इससे बढ़ जाता है, क्योंकि जब इसे रिफाइन किया जाता है उस टाइम पे हाई टेम्परेचर में इसको रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पे ग्लाइसिडाइल फैटी एसिड एस्टर्स इसमें बन जाते हैं। तो जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें पाम ऑयल मिला हुआ होता है, तो ये ग्लाइसिडाइल फैटी एसिड हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और ग्लाइसिडॉल को रिलीज कर देते हैं। अब उससे होता ये है कि ये अपना कार्सिनोजेनिक इफेक्ट स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कैंसर सेल्स ऑलरेडी हमारे बॉडी में होते हैं, बट वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। तो जैसे ही ये हमारे बॉडी में जाता है उनको वो एक्टिव कर देता है और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और कई रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि ये आपकी किडनी में भी इफेक्ट डालता है और साथ ही साथ आपकी जो मेल फर्टिलिटी है, मतलब स्पेशली मेल की जो फर्टिलिटी है उसमें भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। तो यूज करने के पहले एक बार सोचे जरूर। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, जब ये इतना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए तो फिर हमें ये क्यों खिलाया जा रहा है, फूड इंडस्ट्री वाले क्यों इसका यूज करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। जैसे ये इसका एक मेजर रीजन हो गया। दूसरा रीजन इसका ये है, ये ऑर्डरलेस और कलरलेस होता, मतलब इसका किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं होता और दूसरी चीज कोई भी टेस्ट नहीं होता। तो तब कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर इससे बनाया जाता है तो किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आता है, वो सिर्फ जो वो फूड का जो टेस्ट होता है और उसका जो सुगंध रहता है वही बस आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो खेती है होती है वो कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ उगा सकते हो और इसका प्रोडक्शन भी बाकी अगर तेलों से अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आप आज एक पेड़ लगाते हो तो अगले 1.5 साल में या 2 साल के बाद ये आपको प्रोडक्शन देना स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये आपको प्रोडक्शन देता ही रहेगा और साल भर देता रहेगा। अगर कंपेयर करें दूसरे ऑयल से तो वो आपको हो सकता है कि साल में 1 बार या 2 बार ही आपको ये दे प्रोडक्शन देंगे। इसका एक और मेजर रीजन है कि जिस जगहों से, जिस देशों से इसको मंगाया जाता है, पहला देश है इंडोनेशिया और दूसरा है मलेशिया, यहाँ पे इनकी जो लेबर कॉस्ट रहती है वो बहुत कम होती है, तो इसीलिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाम ऑयल क्यों यूज किया जाता है इन इंडस्ट्री में। बस बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जैसे कि आपको नाम पता ही होंगे, तो वो जो कंपनी है वो वेस्टर्न कंपनीज में जब वो चिप्स को बेचती है तो उनका जो ऑयल यूज करती है वो अलग यूज होता है और
हमारे इंडिया के लिए अलग ऑयल को यूज करके बेचा जाता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप कैसे इससे बच सकते हैं, किस तरीके से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बाहर का जो फूड है, स्ट्रीट फूड जो होते हैं, उसको कम से कम खाइए, फास्ट फूड को कम खाइए। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हम तो कच्ची घनी का तेल खाते हैं, हम तो फॉर्चून का तेल खाते हैं, बहुत सारी कंपनीज का आपके माइंड में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल ऐसे हैं जिसमें पाम ऑयल को मिलाया जाता है और उसके बाद फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है। तो उस चीज से भी आप बच के रहिए। आप अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आप श्योर हो तो अच्छी बात है, और अगर आप श्योर नहीं हो तो आप कच्ची घनी का तेल ही खरीदिए और मेक श्योर करिए कि वो अच्छा हो और आपके हेल्थ के लिए सही हो। और रिसर्चर्स भी यही रेकमेंड करते हैं कि आपको सैचुरेटेड फैट को रिप्लेस करना है पॉली अनसैचुरेटेड फैट या मोनो अनसैचुरेटेड फैट से। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं, अगर आप ये सारी चीजों का कंज्यूम करते हो, अगर आप पाम ऑयल ले भी रहे हो, अगर आप कंज्यूम कर भी रहे हो, या तो बहुत ही ना की मात्रा में करो, मतलब कम मात्रा में करो, या फिर ना ही करो तो बेहतर होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, याद रखिए अपने नोन पर्सन्स के साथ उसको शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं आपको शेयर करने में शायद 1 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड का टाइम लगेगा आपको, अगर आप 10 लोगों को भी शेयर करते हो तो। बट हो सकता है किसी ना किसी व्यक्ति को इस वीडियो की जरूरत थी, जिससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।